वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 23 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो कुछ प्रश्न आप लोग को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से मुझे बताया गया है। आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, सब क्वेश्चन आपको आया था। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, जीके जीएस का क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। जो मेरा वेबसाइट पर जितना क्वेश्चन डाला हुआ है उससे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आप मेरे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप गूगल में जाके जीके मास्टर माइंड सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा फ्रेंड्स। उस पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो एसएससी जीडी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कुछ सवाल आपको बीच में शेयर कर रहा हूँ। ये सब सवाल आज के दिन पूछा गया था। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंड्स, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। सभी को पता है 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो उसी दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सवाल आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे संबंधित हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया है, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। पूछा गया था, एशियाई खेलों में कबड्डी को कब शामिल किया गया है? ठीक है, शायद इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट बता रहे थे। तो 1990 ईस्वी में एशियाई खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल पूछा गया था, कुछ देखिए इसमें क्वेश्चन कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद इस टाइप का क्वेश्चन था कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस टाइप का शायद सवाल पूछा गया था। अगर ऐसा पूछा गया फ्रेंड्स तो जेबी कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो किसके कहने पर पूरे भारत का भ्रमण किया था? ये सवाल पक्का आया था फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन में पूछा था 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी आपका साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ से लौटे थे 1915 में। कब? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था किसके कहने पर पूरे भारत का ये भ्रमण किए थे? तो इनको गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें ये अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं, इन्हीं के कहने पर पूरे भारत का ये भ्रमण किए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो भी मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया गया था? ये भी सवाल आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, संविधान का मसौदा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही तैयार किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था शायद कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद 1600 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। और सवाल पूछा गया था, हिंदी से आँख का पर्यायवाची शब्द। देखिए, सभी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जो ऑप्शन में होगा मिला लीजिएगा। लोचन मतलब भी आँख होता है, अच्छी, नयन, अम्बक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अच्छी, ये सभी है जो आपका आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। हिंदी में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट मेरी वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस सेट कर लें तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, शायद एक क्वेश्चन था कि गांधी जी जो है प्रथम बार जेल में हड़ताल कब किए थे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। तो देखिए, इसके बारे में है कि गांधी जी सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल के लिए समर्थन में पहली भूख हड़ताल की थी। ठीक है, तो 1918 इसका करेक्ट होगा। गांधी जी के 3 दिन इस भूख हड़ताल ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी थी। तो ये आपको हड़ताल से संबंधित एक प्रश्न था, एग्जैक्ट क्या था पता नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी सब एग्जाम दे के निकले हैं तो 100% अभी क्वेश्चन उनको याद नहीं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं, बाद में वो याद करके बताएंगे तो पूरा एनालिसिस में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंफर्म है फ्रेंड्स कि मुंह बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग, यानी पूछा गया था कि मुंह बंद कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुंह बंद कर देना सिंपल, इसका ये ऑप्शन देखिएगा, चुप कर देना होगा। ठीक है, मुंह बंद कर देना नहीं चुप कर देना था। ये सवाल आपको पूछा गया था। आपको ये इंपॉर्टेंट, देखिए मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन। क्वेश्चन इस तरह से था कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता करने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए, आपका सुभाष चंद्र बोस 2 बार आपका कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, एक 1938 ईस्वी में हरिपुरा और दूसरा 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में। तो त्रिपुरी अधिवेशन में मनमुटाव होने के कारण ये आपका क्या अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके जगह लिए थे। ठीक है, तो 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन आयोजित हुआ था।
त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र कांग्रेस का अध्यक्ष चुना था। इसी के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर देखिए 1939 अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता बैठक में सुभाष चंद्र ने त्याग दे दिया था, उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद ने ली थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है कि जब त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने के बाद में कांग्रेस पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस दे दिया था, तो कौन उनका जगह लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिया था, याद रखिएगा। निर्गुण का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द पूछा गया था। तो निर्गुण का जो विलोम शब्द उल्टा शब्द होगा सगुण होगा, ये आपको पूछा गया था। और पूछा गया था फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था इस तरह से कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? कुछ इस टाइप का था फ्रेंड्स। तो अगर इससे रहेगा तो आपका अवनी लखेरा हो जाएगा, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने हासिल किया था। ये ऑप्शन में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहे थे। शायद एक क्वेश्चन ये आया था आपका फ्रेंड्स कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का तो आपका अन्नामुंडेई हो जाएगा, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा गया था फ्रेंड्स, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एमपी के राज्यपाल के बारे में पूछा गया था। तो गुजरात के बीजेपी नेता छगन भाई मंगू भाई पटेल वर्तमान में एमपी का राज्यपाल है छगन भाई मंगू पटेल, ठीक है, यही राज्यपाल है। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 15 प्रश्न देखिए आपको स्टूडेंट बताए थे अभी, तो वही मैंने आप लोग के बीच प्रोवाइड कराया फ्रेंड्स। आप लोग देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन आया था नहीं आया था, लेकिन सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चन जो आया हुआ था मुझवानी फ़ोन पे बता रहे थे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो देखिए, और अभी इसमें हम 30 प्रश्न आपको बताएंगे फ्रेंड्स, जो आगे एग्जाम होने वाला एसएससी जीडी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट ये भी देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है 1 नंबर की, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माओ तसे तुंग किस देश से संबंधित है? तो चाइना से, चीन से संबंधित है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई? दिव्या भारती के नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, जो दीवाना फिल्म में ऋषि कपूर के साथ में किए थे, सुपरहिट हुआ था फिल्म। तो ये दिव्या भारती है जो आपको 6 अप्रैल 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना का जो अकादमी आपका हैदराबाद में स्थित है। ए टॉप मोस्ट VVI, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? दिवस सब कंप्लीट करके जाइएगा। अभी शहीद दिवस 30 जनवरी को पूछ दिया था फ्रेंड्स, हो सकता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाए, डिफेंस से संबंधित है, पूछा जा सकता है। सभी थल सेना, वायुसेना सभी को याद कर लीजिएगा। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। जीएस कॉमन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ सिलेबस कवर करके जाइए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में पड़ता है। इसरो का 100वां मिशन क्या था? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो का कि, तो इसरो का जो 100वां मिशन है जो फ्रेंड्स आपका PSLV था, ठीक है, PSLV, ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो इसका PSLV था, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका उगते हुए और डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपका डूबते समय और उगते हुए सूर्य है जो लाल दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और ये इसका जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, अभी कहाँ था आपका ये वाला, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है PSLV, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग। और ये मैं बता रहा था फ्रेंड्स कि जो उगते हुए और डूबते हुए सूर्य का लाल क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपका 11 नंबर के, ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे शुरू की थी? तो आपका मुंबई से ठाणे के बीच में पहला रेल लाइन बिछाया गया था। ये पूछा जा सकता है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सिंपल है, दादा भाई नौरोजी पहली बार चुने गए थे। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, उबेर कप पूछा जाएगा, हो सकता है पक्का पूछा जाए। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो महिला बैडमिंटन से उबेर कप संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला बजाते थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है, याद रखिएगा। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स? तो आपका हमारा आंत होता है। जॉन्डिस पीलिया से हमारा लीवर प्रभावित होता है, तो ये सभी याद रखिएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था।
धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। अगर पूछे खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बाई लगा दीजिएगा तो खाने वाला सोडा हो जाएगा। सिर्फ धवन सोडा रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। देखिए ये पूछा जा सकता है धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो देखिए धृतराष्ट्र के जो सारथी था, जो रथ चलाता था, उसका नाम संजय था। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपको जयपुर जाना जाता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रम के कारण मूत्र का रंग है जो पीला होता है। इंपॉर्टेंट है, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। मेघदूत किसने लिखा है? तो कालिदास लिखा है। अगला सवाल पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे, याद रखिएगा। अगला, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? टॉप मोस्ट वीवीआई फ्रेंड्स आ सकता है। तो ये आपका एथेंस में 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतु बदलता है किसके कारण? तो देखिए ऋतु किसके कारण बदलता है फ्रेंड्स? तो ये देखिए, मान लिया आपका क्या है, सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करता है उसी के कारण आपका है जो ऋतु बदलता है, याद रखिएगा। तो ऋतु परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण काल से होता है। और दिन रात होता है तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होता है दिन रात, लेकिन ऋतु परिवर्तन होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किनकी रचनाएं हैं? तो ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एयर इंडिया में ये आपका हो जाएगा हरप्रीत अहुलवालिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया में पहली महिला विमान चालक हरप्रीत अहुलवालिया है। 29 नंबर सवाल फ्रेंड्स, डीसीएम, ठीक है फ्रेंड्स, डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, जैसे संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से, उसी तरह से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं फ्रेंड्स, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने पता किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसी टाइप का जीके जीएस आपको पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स आप मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़िए, देखिए उससे आपको बहुत सा क्वेश्चन मिल रहा है। वेबसाइट का नाम है जीके मास्टरमाइंड, ठीक है, क्या है? जीके मास्टरमाइंड, गूगल में बोल के सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा एसएससी का, करंट अफेयर्स का, एसएससी जीडी का, प्रीवियस ईयर का, सभी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, उसमें 15 क्वेश्चन ही मेरे अभी उपलब्ध हुआ था, तभी मैं कराया। बाद में पूरा एनालिसिस करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।